हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहे, इन चीज़ों को देखा जाएगा व्यूअर्स। एंड आपसे क्या कहने की इच्छा इनके मन में, इनके दिल में उठी, इन चीज़ों को भी इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है रीडिंग के दौरान फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। एंड हो सके तो उनका नाम 3 से लेकर 5 बार जरूर से ले लेना है। जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी तो व्यूअर्स, जितनी बात आपसे मिल पा रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपके दिल से जितनी बात छू पा रही है, बस वही लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आया है व्यूअर्स डेथ का। गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज क्या रही हैं। स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। 8 एडवेंचर, इंट्रोवर्ट। गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड। लॉस। वन मोर कार्ड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग की एनर्जीज, स्ट्रेटेजीज। एंड बॉटम इज मैरिज। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन मॉर्निंग में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज को, बताइए डिवाइन। बहुत सारे कार्ड्स हैं। कन्फेस, लव मैसेज, ट्रस्ट एंड फेथ, ट्रू लव एंड पीसलेस। ओके, सो व्यूअर्स, राशियां, नंबर्स, मंथ, ये सभी चीज़ें मैं जब टैरो से कार्ड्स निकालूंगी देन आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले इनकी मॉर्निंग की एनर्जीज, मॉर्निंग के स्टेट ऑफ माइंड को यहाँ पर पढ़ लिया जाए। सो व्यूअर्स, अगर इनकी मॉर्निंग एनर्जीज को पढ़ा जाए ना, तो यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ना सुकून इनकी जिंदगी में नहीं है। सुकून पाने की इच्छा इनकी हो तो रही है, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी जिंदगी में किसी भी तरह का सुकून नहीं मिल पा रहा। समझ पा रहे हैं, ये जो भी सुकून की आशा इन्हें है, ये जो भी शांति अपने मन में चाहते हैं, वो इन्हें इनकी मैरिज लाइफ में मिलेगी, या मैरिज लाइफ से रिलेटेड जो भी स्यापा इनकी जिंदगी में फैला हुआ है, अगर वो नॉर्मल हो जाता है, अगर वो सही हो जाता है ना, तो अल्टीमेटली इनकी जिंदगी में वो पीस अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर मैरिज में कुछ तो ऐसी चीजें चल रही हैं, चाहे आप इनसे मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे हो, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से ही क्यों ना डील कर रहे हो, लेकिन इनकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड जो भी ड्रीम्स थे, जो भी ख्वाब थे, वो यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, और उसी के विषय में इनके माध्यम से काफी ज्यादा सोचा जा रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ जैसे दिल में कुछ इस तरह की इच्छाएं उठ रही हैं कि कोई ऐसा सपोर्ट इन्हें मिले, कोई ऐसा हाथ इन्हें मिल जाए, कोई दया भरा इनकी तरफ एक ऐसा हाथ बढ़ जाए जो अपनी काइंडनेस इन्हें जाहिर करे, जिससे अल्टीमेटली ये अपनी जिंदगी में वो सुकून पा पाए जिसकी कमी इन्हें अपनी जिंदगी में दिख रही है। यहाँ पर ये पर्सन देखो, अगर आप मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे हो, या फिर जो भी सिचुएशन आपकी है ना, वो काइंडनेस या वो दया भरा हाथ जो है, वो ये पर्सन आप में ढूंढ रहे हैं, आपके मैसेजेस में ढूंढ रहे हैं, जो कभी एक वक्त पे आपने इनकी तरफ बढ़ाए थे। एज एन आपने जो भी मैसेजेस बीते दिनों में इन्हें करे, इन्हें अपनी तरफ लेकर आने के लिए, इनकी तरफ खुद से बढ़ने के लिए, ये पर्सन उन्हें काफी ज्यादा पढ़ भी रहे हैं, और उसमें एक सपोर्ट जो आप इन्हें देना चाहते थे, जो आप इन्हें इनसे मांगना चाहते थे, उसे ये पर्सन देख रहे हैं। ठीक है, उसे देखा तो जा रहा है, लेकिन उन्हें इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बार इग्नोर करा, बहुत बार उनका सामना तक नहीं करा, बहुत बार उन्हें इस सिचुएशंस में लाकर छोड़ा, जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ इन्होंने अपनी तरफ से रेस्ट इन पीस में डाल दिया है। लेकिन अब वही इंसान यहाँ पर अपने आप को, अपने मन के सुकून को रेस्ट ऑफ पीस में जाते हुए फील कर रहा है या कर रही है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स की थोड़ा सा
अब इनकी नेचर में ना इंट्रोवर्सी आ गई है, यानी कि अपने आप में ज़्यादा रहने लगे हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर रखने लगे हैं। क्योंकि अब एक होता है ना इंसान का कि एक गलत कदम उठाने की वजह से, गलत एडवेंचर करने की वजह से, चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करने के चलते इन्होंने कहीं न कहीं अपने आप पर से भरोसा जो है वो खो दिया। तो एक ऐसी भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जैसे ये पर्सन अगर भरोसा खोते हुए फ़ील कर रहे हैं ना, तो वो अपने आप पर। और आपको ये बात शायद पता है या नहीं, लेकिन इस इंसान ने इस एडवेंचर को करने के लिए, आपका साथ छोड़ने के लिए कहीं न कहीं बहुत सारी प्लानिंग्स करी थी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ इन्होंने यहाँ पर बनाई थी। बस फ़र्क इतना है कि इनकी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे नाकामयाब हो गई। इनकी जो भी स्ट्रैटेजीज़ थी, जो भी एडवेंचर थे, वो सब यहाँ पर रेस्ट इन पीस चले गए। और जब वो ख़त्म हुए, तो अल्टीमेटली इनके मन का सुकून, इनके दिल का सुकून सब यहाँ पर मर गया, ख़त्म हो गया। जिन चीज़ों का अब ये पर्सन कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर करना भी चाहते होंगे ना, तो भी ये करने की स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होते हुए पा रहे। तो एक ऐसी एनर्जी है कि सब कुछ डैमेज हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ दर्द में इन्हें लेकर चला गया, और ये उस स्टेज पर पहुंच गए कि उस चीज का कन्फेस भी नहीं करना कर पा रहे हैं कि भाई मेरी गलती से हुआ, मैंने ऐसे कदम लिया, मैंने स्ट्रेटेजीज बनाई, क्योंकि इनका ये सब करने के पीछे का जो मकसद था ना, वो नेक नहीं था, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत था। यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जी है कि ये इंसान अब हो ना हो आपके सच्चे प्यार को, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को के ऊपर जो डिपेंड थे, आप इन पर जो डिपेंड थे, आपके लव मैसेजेस को काफी ज्यादा अपनी जिंदगी से दूर जाते हुए फील कर रहे हैं। और वही चीजें इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स काफी ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। वही चीजें इस इंसान को आपके लिए काफी ज्यादा नीडी भी कर रही हैं, उस हाथ, उस सपोर्ट के लिए जो कभी एक वक्त पे आपने बढ़ाया था, लेकिन इन्होंने उसे बढ़ने तक से रोक दिया। तो वो चीजें इनके साथ अब हो रही हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान दूसरा मौका ना हर किसी को नहीं देते। आपकी तरफ से जो भी ऑफर्स जा रहे थे, वो एक सेकंड चांस के तौर पर थे, जिसे इन्होंने इग्नोर करा। आप उस चीज को, क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हो, सिचुएशंस को देख रहे हो, आप तो उस चीज को लेकर ये सोच रहे हो कि भाई उसने मेरा ऑफर नहीं लिया, उसने ये नहीं लिया। लेकिन एक्चुअली में थिंग इज कि भाई इस इंसान ने अपनी तरफ बढ़ने वाला दूसरा मौका जो आपसे, आपकी तरफ से दिया जा रहा था, वो ठुकराकर अपनी आने वाले कल को इन्होंने बर्बाद कर दिया, उसे रेस्ट इन पीस में इन्होंने ला दिया है। आप यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपकी साइड से कोई गलती नहीं थी, आपका प्यार सच्चा था, आप एक कमिटमेंट चाहते थे, आपने हर वो कोशिश करी, हर वो एफर्ट्स डाले जो आप डाल सकते थे। लेकिन जब इस इंसान का उस वक्त पे मन ही यहाँ पर मैला हो गया था, तो फिर आपका सच्चा प्यार कहीं न कहीं, वो जब चीज़ें डिज़र्व करता ही नहीं था, तो वो कैसे उस तरफ जा सकता था? तो वो चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स भी, डिवाइन, आपके ईस्ट भी तो ये देख रहे हैं कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसे बचाना है और किसे यहाँ पर सज़ा मिलनी है, तो वही चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। चलिए टैरो से देखते हैं अब इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स अब इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या बनी हुई है? प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है? प्लीज स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है? 5 ऑफ वैंड्स एंड डेथ। डेथ फिर से आया। तो यहाँ पे व्यूअर्स स्कॉर्पियो काफी स्ट्रांग में है, एंड उसके अलग एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो यहाँ पर आपके पर्सन हो ना हो, अब अपने ही थॉट्स में काफी ज्यादा उलझन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब मन में सुकून तो नहीं बचा है ना। अपने ही थॉट्स इनके आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जीत रहे हैं और हार रहे हैं, और इन्हें अल्टीमेटली उन सभी चीजों का कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा। सभी चीजें इन्हें अब इनके ही हाथों में, इनकी ही कॉन्फ्लिक्ट में अल्टीमेटली खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। और इनके दिल में मॉर्निंग में कुछ यही चीजें चली कि इन्हें ना यूनिवर्स ने, डिवाइन ने अब दूसरा मौका
मौका भी नहीं दिया, और यूनिवर्स और डिवाइन अब इन्हें और सेकंड चांस देना भी नहीं चाहती, जिसमें ये अपनी गलतियों को कन्फेस कर सके, सामने लेकर आ सके। तो कुछ उस तरह की चीजें इनके दिल में काफी ज्यादा इन्हेंस हो रही हैं। यहाँ पर मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है, जैसे जितना अपनी जिंदगी में फैलते हुए रायते को जितना ज्यादा ये पर्सन देख रहे हैं, खत्म होती हुई जितनी ज्यादा चीजें इन्हें महसूस हो रही हैं, उतनी ही ज्यादा झल्लियाहट इस इंसान की अपनी परिवार पर भी उतर रही है। वो परिवार जिनमें ये घिरे हुए हैं, जिनके साथ ये रह रहे हैं, या फिर ये कह सकते हो कि जिनके लिए इन्होंने हो सकता है इस रिश्ते को खत्म करना स्वीकार कर लिया, नए तरीके से अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अल्टीमेटली इस इंसान को सुबह सुबह ये चीजें तो ज्यादा फील हो रही है कि इनकी जिंदगी पूरी तरह से उलझ कर रह गई है, और जितनी भी उलझी है ना, वो सुलझ नहीं रही है, उसका कोई और छोर नहीं नजर आ रहा, बजाय वो सभी चीजें एकदम ऐसी फील हो रही हैं जैसे बस खत्म ही हो गई हैं। बस या तो वो सुलझा लो, सुलझा सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज उसे फेंक ही दो। तो एकदम मांझे की तरह उलझी हुई इस इंसान को अपनी जिंदगी दिख रही है, और साथ में परिवार के लोग भी आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से सहमत नहीं है, एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं है, वो चीजें और इन्हें तकलीफ दे रही है। यानी कि वहां पर अगर ये कोई सपोर्ट, कोई सहारा भी ढूंढना चाह रहे हैं ना, तो व्यूअर्स वहां पे भी इन्हें कोई सपोर्ट, कोई सहारा नहीं मिल पा रहा। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग की फीलिंग्स बताइए। करंट में व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। करंट में व्यूअर्स के पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर ये चीजें तो है व्यूअर्स कि अब इस इंसान को जरूरत है किसी की दया की, कि कोई तो इन पर दया कर ले, कोई तो इन पर दया खाकर इन्हें इस दलदल से, इस तकलीफ से, इस पेन से बाहर निकाल दे। तो उस तरह की फीलिंग्स इनकी मॉर्निंग में है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज है जल्दी उठ गए हो और सर पकड़कर बस बैठे हो, अपनी तकदीर को कहीं ना कहीं तलवारों के नीचे कुचलते हुए ये महसूस कर रहे हो। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन हो ना हो सबसे अपने आप को दूर होते हुए, दूर जाते हुए जितना देख रहे हैं, उतना ज्यादा इस इंसान को अपने हिस्से सिर्फ और सिर्फ तकलीफ नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ अकेलापन नजर आ रहा है। और उस अकेलेपन में ये इंसान पढ़ रहे हैं जो भी मैसेजेस एक वक्त पे आपने इन्हें करे थे ना, उन मैसेजेस को, ठीक है, उन मैसेजेस को पढ़ पढ़कर इस इंसान को, आपने जो इस इंसान को सहारा दिया था ना, उस सहारे की याद आ रही है, ठीक है। लेकिन साथ में अपनी मक्कारी या अपना ये जो भी इन्होंने एडवेंचर करा था और कुछ पाने की जो भी इन्होंने इच्छा रखी थी, वो भी इस इंसान को यहाँ पर तकलीफ दे रही है। मुझे बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं आपने जो भी मैसेजेस इन्हें करे थे ना व्यूअर्स, वो इन्होंने मैसेजेस डिलीट नहीं करे हैं। उन मैसेजेस को ये पर्सन पढ़ रहे हैं और उन मैसेजेस को पढ़कर ही ये अपना सर, अपना माथा पीट रहे हैं। तो मैं ऐसी भी एनर्जी इनकी मॉर्निंग की देख पा रही हूँ। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग की एनर्जीज क्या है। करंट में व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। करंट में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अपनी जिंदगी के हर एक एरिया ऑफ फील्ड को ये पर्सन कहीं ना कहीं दिमाग से ज्यादा देख रहे हैं, दिमाग से ज्यादा कैलकुलेट करके देख रहे हैं, वो मैं देख पा रही हूँ। वो बात और है कि दिमाग से देख लो, दिल से देख लो, तुम्हें नतीजा तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा, आउटकम पे तो तुम फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हो, वो बात और है। डेफिनेटली यहाँ पर जितनी उधेड़ बुन करी जा रही है, उतना ज्यादा इस इंसान का ना आगे बढ़ने का, आपकी तरफ बढ़ने का, पीछे लौटने के लिए जो एक भरोसा चाहिए ना अपने ऊपर, वो भरोसा इस इंसान का टूट रहा है, ठीक है।
इसी रीज़न की वजह से थोड़ा अपने आप में ज़्यादा रहते हैं। हो सकता है ऑनलाइन ज़्यादा ये आपको दिखाई देते हैं। आपको तो ऐसा लगता होगा कि भई ऑनलाइन रहते हैं, बस आप ही से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनके ऑनलाइन रहने के पीछे का रीज़न बस यही है कि वहाँ पे कोई इन्हें जज नहीं कर रहा है। वहाँ पे कोई इनसे इनके अतीत के बारे में नहीं पूछ रहा है। वहाँ पर अल्टीमेटली इन्हें किसी तरह से सफाई नहीं देनी है। किसी तरह के सवाल का जवाब इन्हें नहीं देना है। वहाँ पर ये सिर्फ़ अपने आप में हैं, ठीक है? कहीं तो इंसान अब सर मारेगा ना, तो वो इनकी एनर्जी है। ऐज़ एन मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अपने ऊपर से क्योंकि अब इस इंसान का भरोसा उठ चुका है, इसी रीज़न की वजह से इस तरह की सोच में भी ये हैं कि आप क्या इन पर भरोसा कर पाओगे? आप क्या इस प्यार पर, इस रिश्ते पर भरोसा कर पाओगे, जिस इंसान का खुद पर से भरोसा उठ चुका है? अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होता हुआ इस इंसान ने पाया है, यानी कि बहुत कुछ ख़त्म कर दिया इन्होंने अपने आप से। एक सच्चा प्यार, सच्चा दोस्त, सच्चा कनेक्शन, सब कुछ ख़त्म करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये अकेलापन क्रिएट करा है, ये सेपरेशन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लाया है। वो सभी चीज़ें अब इस इंसान को हद से ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर तो कर रही हैं। हालाँकि दिल में इनके यही इच्छा है आपसे रिकनेक्ट होने की, स्टेप बैक करने की, वापस आपकी तरफ आने की, लेकिन उसके लिए आपका भी तो इन पर भरोसा होना ज़रूरी है, इस कनेक्शन पर। आपका भरोसा भी तो यहाँ पर डेवलप होना ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। जिस इंसान ने तब दूसरे मौके को स्वीकार नहीं करा, उसे इग्नोर करा, तो अब अगर कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ता है या बढ़ती है, तो डेफ़िनिटली वो शक के घेरे में आएगा ही आएगा और उसी चीज़ के बारे में इनके थ्रू जितना ज़्यादा सोचा जा रहा है, उतना ज़्यादा मन का सुकून, मन की शांति इनसे छिनी पड़ी है। तो वो मैं एनर्जी इनकी देख पा रही हूँ। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग की एनर्जीज़ को बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग की एनर्जीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड फेरीलिट, टेम्परेंस है ये। Taurus, Virgo and Capricorn, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड बॉटम इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। सैजिटेरियस एंड सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांग में मुझे दिखा। देखो मुझे ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि ये जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई ना, वो इनकी अकेले की करतूतें नहीं थी, ये इनकी अकेले की फितूर नहीं थी। यहाँ पर ये जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई आपको दूर करने की, आपसे दूर आने की, आपके साथ मिसबिहेव करने की, आपके सच्चे प्यार को कहीं न कहीं इग्नोर करने की, वो इनके परिवार से आई। या फिर ये कह सकते हो विरासत में इन्हें मिली और जब वो विरासत में थी, इनके खून में थी, इसीलिए इन्होंने वो चीज़ें आप पर अप्लाई करी। लेकिन अब ये सभी चीज़ें जैसे-जैसे इस इंसान को आप देख पा रहे होंगे सब लोग कितने सैड हैं, सब लोग अपना माथा पकड़े बैठे हैं। यहाँ पे ऑनेस्टी को टेस्ट करा गया, प्यार को टेस्ट करा गया और उन सभी के बदले क्या मिला? सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे ये लॉसेस मिले हैं, दुःख और तकलीफ़ मिली है, तो उस चीज़ को इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। इन्हें समझ में आ रहा है कि अब अगर इनका कोई डॉक्टर बन सकता है या बन सकती है, इन्हें कोई हील कर सकता है ना, तो वो आपका प्यार, सच्चा प्यार जो आपसे मिला था। अब अगर इनकी ज़िंदगी में रेनबो आता है, इमोशंस आते हैं, पेंटिकल्स आते हैं, स्टेबिलिटी आती है, लाइफ़ जो है वो बैलेंस होती है ना, तो वो सिर्फ़ एक ऐसे इंसान के थ्रू जिसने इनसे सच्चा प्यार करा था और पता नहीं अब वो करता है या करती भी है या नहीं, वो सवाल इस इंसान को इस उदासी की तरफ लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर अकेले की तो ये दिमाग नहीं था, यहाँ पर डेफ़िनिटली औरों के दिमाग से चलने का अंजाम इन्हें मिला और जब अपना दिमाग लगाया जा रहा है, तो समझ में आ रहा है अब इनकी इस मर्ज़ की दवा किसके पास है। ठीक है? यहाँ पर आपके पर्सन जितना ज़्यादा अपने आप को अपने ही बिछाए हुए जाल में फँसा हुआ पा रहे हैं, जितनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाकर ये अपने आप को चक्रव्यूह में बीचों-बीच खड़ा हुआ पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इस इंसान के मन का सुकून इनसे छिन रहा है। इन्हें ये समझ में आ रहा है अब इस चक्रव्यूह को अगर कोई मिटा सकता है, तो वो आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता या आप। यानी कि पूरी तरह से अपनी साइड से ये पर्सन अपनी डिपेंडेंसी आप पर समझ रहे हैं कि ये एक तरह से पूरी तरह से ना इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए आप पर डिपेंड होकर रह गए हैं और आप पर तो इन्हें अपनी डिपेंडेंसी समझ में आ रही है, लेकिन आप अब इस डिपेंडेंसी को
लेना चाहते हो या नहीं, वो सवाल इस इंसान को उस कटघरे से अपने आप से निकलने नहीं दे रहा। समझ में आ रहा है, वक्त वक्त की बात है और वक्त अब इनके हाथ में नहीं रहा, वक्त इनके फेवर में अब काम नहीं कर रहा है। ये चीजें इन्हें काफी ज्यादा यहाँ पर तकलीफ दे रही हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं सनर्जी के साथ कहने की क्या इच्छा इनकी है आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से इन सभी एनर्जीज इन सभी स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए। यू आर टू गुड फॉर मी, अब कहना चाह रहे हैं तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे लिए तो बहुत अच्छे रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, इन्हें बस और बस अब अगर इंतजार है तो आपका, क्योंकि आपके पास इनकी मर्ज की दवा है। आई बिलीव वी आर मींट टू बी टुगेदर, इन्हें भरोसा है या फिर ये कह सकते हो इस भरोसे को रखने के अलग कोई और ऑप्शन नहीं रहा कि आप दोनों फिर से मिलोगे, आप दोनों का फिर से रीयूनियन होगा, ये कहना चाह रहे हैं, या हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। नथिंग एल्स मैटर बट यू, अब इन्हें कोई और चीजें इतनी फर्क नहीं डाल रही हैं जितना कि आप, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता। एंड आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, हालांकि दिल में ये घबराहट, ये धुक धुक डेफिनेटली इनके चल रही है कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, आप ऑलरेडी इस कनेक्शन से दूर जा चुके हो, तो ये चीजें डेफिनेटली धुक धुक तो इनके दिल में डेवलप कर रही हैं। अब यहाँ पर मैं लास्ट नॉट लीस्ट देखती हूँ इन सभी चीजों को लेकर इस इंसान की तरफ से एक्शंस आने के क्या क्या चांसेस हैं, क्या ये एक्शंस लेंगे या नहीं लेंगे इस दुख दुख को शांत करने के लिए, ये देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब खुद से व्यूअर्स की तरफ एक्शंस लेंगे इन सभी चीजों के बाद? प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीजों के बाद खुद से एक्शंस लेंगे या नहीं, गाइड कीजिए। चैरियट एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, भाई पॉसिबिलिटीज तो बहुत अच्छी खासी बनते हुए दिख रही है कि हाँ ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। एक मेहनत करने वाली एनर्जी, वर्क करने वाली एनर्जीज, गिविंग वाली एनर्जीज मुझे डेफिनेटली इस इंसान की यहाँ पर दिख रही है। हालांकि थोड़ा सा जजिंग नेचर इनकी तो है, ये तो है, या हो सकता है पॉसिबिलिटीज आप अब इन्हें जज करो, ये भी चांसेस बन सकते हैं, लेकिन एक मूवमेंट, एक एक्शन, अपने दिल को फॉलो करने वाली एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है। तो एक्शंस आ सकता है 6 से लेकर 7 हफ्तों के बाद योग बन रहे हैं इनकी तरफ से एक्शंस आने के, लेकिन हाँ बन सकते हैं काफी ज्यादा, ऐसा देख पा रही हूँ। देखो यहाँ पर डेफिनेटली इनकी तरफ से जो एक्शंस आ रहे हैं ना, वो भी उस वे में, जैसे कहते हैं ना कि बुराई या झूठ या ये जो भी स्ट्रेटेजीज हैं ये कभी जीत नहीं सकती सच से, अच्छाई से। तो इनकी तरफ से जो भी एक्शन आएगा ना, तो वो मुझे उस वे में ज्यादा दिख रहा है कि बुराई तो कभी भी जीत ही नहीं सकती, चाहे तुम उसके ऊपर कितना भी झूठ का पर्दा क्यों ना गिरा दो, तो उस वे में आएगा यहाँ पर, क्योंकि आप मुझे जज करते हुए दिख रहे हो, इसी रीजन की वजह से थोड़ा मैंने ये चीजें आपसे कही। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को, थोड़ी भी जानकारी मिली आपको, अगर थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे व्यूअर्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय।